आपका धन्यवाद हो। खुदावंद अपना अभिषेक कर बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों और जवानों के ऊपर प्रभु अभिषेक कर। खुदावंद इन सब के ऊपर अपना अभिषेक हो दे। मुझ पर अभिषेक कर। मेरा अभिषेक खुदावंद तेरी रूह के द्वारा हुआ है। तेरा वचन कहता है हमारा अभिषेक तेरी रूह के द्वारा हुआ है, उस पवित्र के द्वारा हुआ है। प्रभु तूने हमारा अभिषेक किया है, नए नियम में खुदावंद अपनी रूह से भरा है, लोगों को अभिषेक किया है ताकि तेरे काम के लिए इस्तेमाल किए जाए। खुदावंद हम पर अपना बहुताई से हर तरह का अभिषेक कर खुदावंद, ताकि हर तरीके से तेरी सेवकाई कर सके। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, जिनके लोगों के ऊपर तेरा अभिषेक नहीं हुआ उनके लिए मांगते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा प्रभु यीशु महान
बचा जिंदगी में घोर अंधेरा है, राहें उलझी पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जिंदगी गुजारे, समझ में नहीं आ रहा प्रस्तिश कैसे करे। खुदा के लोग भी कह रहे हैं अपने मुखों को खोले, अपना रोजी संचार, अपना घर, अपना परिवार, अपनी सब वस्तुएं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे, अपना धन, अपनी सब, अपना रूह खुदावन के लिए इस्तेमाल करे, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी जान से परमेश्वर से प्रेम करे। खुदा के लोग तो चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहे हैं, खुदा के लोग तो करते हैं, पर लोग जो है वो अपनी जिंदगियों को बदल नहीं रहे हैं। मैंने अपने सपने में देखा है कि बहुत सारे लोग सुस्त बैठे हैं, आलसी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं पर सोए हुए हैं। मैंने इसी पिछले हफ्ते सपने में यही देख रहा है। मैं नहीं जानती वो सपना था या दर्शन था, पर मैंने देखा है कि मैं लगातार इन 2 हफ्तों में सपन को और दर्शनों को देख पा रही हूँ कि लोग तैयारी कर रहे हैं, ट्रकों के ट्रक और ट्रालों के ट्राली कणकों से, बोरियों से भरी जा रही है, लोग जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं उन बाजारों में अपने कामों में लगे हैं। जो खिदमतगार हैं वो अपने ट्रकों को, ट्रालियों को तैयार करके बोरियां बांध कर लेकर जा रहे हैं। कोई किस तरीके से लेके जा रहा है, कोई किस तरीके से, और पीछे लोग भी आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं जिनको खुदा के चमत्कार दिख रहे हैं, जिनकी जिंदगियों में काम हो रहे हैं। और मैं लगातार देख रही हूँ कि लोग तैयार हो रहे हैं, उन्होंने अपने आप को पूरा सजा लिया है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो तो तैयार होकर, मैंने देखा जो मुझे खुदा ने दिखाया है कि लोग तैयार हो रहे हैं, अपना हार श्रृंगार पा रहे हैं। मैंने अपने घराने को देखा, मैंने कुछ लोगों को अपने घराने में देखा जो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, जिन्होंने आधा श्रृंगार कर लिया है, कपड़े पहन लिए हैं, जैसे शादी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे होते ना, वैसे कर लिया है। और यहाँ से पता चलता है कि लोगों को खुदावन तैयारी का आत्मा दे रहा है। आज जब आप कलाम को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने सपने में ये भी देखा है, 1-2 दिन पहले मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं पर सोए हुए हैं, खिदमत करने वाले भी सोए हुए हैं, जो सामने बैठकर खिदमत कर रहे हैं वो भी सोए हुए हैं। मैं नहीं जानती वो कौन लोग थे, मैं नहीं जानती वो कौन थे, मैं नहीं जानती। मैंने कुछ 4 लोगों को सोते देखा है। खुदाबंद का आने का समय हो गया है। आज लोग आलसी हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, विराम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर लेकिन सुस्त हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं। प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, पर जैसी उनकी प्रार्थना आत्मिक रीति में खुदा के करीब जाने वाली होनी चाहिए, वैसी नहीं है।
ओ वैसी प्रार्थना नहीं है, वैसे प्रार्थना नहीं है जो पेंतिकोस्त की तरह है। मैं नहीं चाहती उनमें से कौन लोग हैं। कुछ लोगों को मैंने जाना है, कुछ को नहीं जाना है, पर मैं देख पा रही हूँ जो मैं अपने दृश्य में, अपने सपनों में मैं ये देख पा रही हूँ कि लोगों ने तैयारी करके, जो लोग तैयार हैं उन्होंने अपने खत्ते जमा कर लिए हैं। उन्होंने कईयों ने काट ली है सब कटनी, वो कटनी काट कर चल दिए हैं। लोग अभी भी उनके पीछे भाग रहे हैं कि वो भी उस कटनी में आ जाए, वो भी उस खत्ते में आ जाए जहां खत्ता जमा करा जा रहा है गेहूं का। और बहुत सारे लोग इतने बाजार में बिजी है, उन्हें नहीं पता ये ट्रालियां भरकर, ट्रक भरकर कहां को जा रहे हैं। मुझे अफसोस है उन लोगों के लिए जिनके पास खुदा का वचन भी है पर लेकिन बदल नहीं रहे हैं, जिनके पास खुदा की शक्ति भी है पर बदल नहीं रहे हैं, जो दुआ तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर सुस्ती के आत्मा में सुस्त है खुदा के कामों के लिए, सुस्ती में बैठे हैं। आराधना और सच्चाई से आराधना नहीं है, इतने आलसी और इतने दरिद्र बने हैं कि वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ये जब दृश्य देखा, मैंने खुदा को प्रार्थना की, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन ये सुस्ती का आत्मा हटे, ये सुस्ती का आत्मा छाए, आप अपने जीवन को बदले। अगर आप अपनी जिंदगी में रूहानियत तौर पर सोए हुए हैं, आलसी हुए पड़े हैं, समय को संसार में व्यतीत कर रहे हैं, शारीरिक और पारिवारिक कामों में ही सारा समय लगा दिया है, परमेश्वर के लिए नहीं दिया है, तो खुदा को कहे मेरे मन में जन्म दे, तू मेरा उद्धार करता है, तूने मुझसे गहरा प्रेम किया है, मैं भी तुझसे गहरा प्रेम करूं। मुझे जिस काम के लिए ठहराया है मैं तेरा प्रचार करूं, तेरा सुसमाचार सुनाऊं, तेरी गवाही दूं, मैं सुस्त ना बैठूं। मुझे नहीं पता इन लोगों में से कौन लोग हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को परखेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे खुदा के वचन के अनुसार, तो आप जानोगे कि मेरा जीवन यीशु के समान है, मेरा जीवन जैसा यीशु की तरह था वैसा है, जैसा उसका जीवन था दुआ का, वचन का, जैसा वो राज्य को बिल्ड कर रहा है आत्मिक अनंत काल का, क्या मेरा जीवन है? क्या मैं अपना सारा समय वहां पर अपने संसार और शरीर और आंखों की अभिलाषाओं में वेस्ट कर रहा हूं? क्या मैं खुदा के घर में भी अपने समय को वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस काम के लिए मैं खुदा के पास आया हूँ मैं वो खिदमत नहीं कर रहा हूँ? क्या खुदा का दास दासी बंदा बोल बोल कर कह रहा है अपने को खुदा के लिए तैयार करे, रोज जिस जान से आराधना करे, रोज सच्चाई से बुद्धि से आराधना करे, वचन पे वचन सुनाए जा रहे हैं, क्या आप बदले नहीं है? क्या आप में भी सुस्त बैठे हैं? खुदा के घर में भी आकर सुस्त बैठे हैं? प्रेज वर्शिप थैंक्सगिविंग नहीं हो रही है, गवाही सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा है, रोज़े प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें अगर आपका यीशु जैसा चरित्र नहीं है, अगर आप यीशु की तरह नहीं प्रार्थना कर रहे, आप यीशु की तरह नहीं चल रहे हैं, आप यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप यीशु के जैसा नहीं बन पा रहे हैं, हम वैसा तो हूबहू नहीं बन सकते, पर लेकिन हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, हम उसकी छवि बन सकते हैं, हम उसकी भेड़े हैं
और उसकी भेड़ें उसके वचन को सुनती है, शब्द को जांचती है, जानती है। आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो परमेश्वर के लिए वैसा ही बलिदान चढ़ाओ जैसा यीशु मसीह ने चढ़ाया है। क्या आप ऐसा चढ़ाते हैं? क्या आपने अपने आप को ऐसे कुर्बान कर दिया जैसा यीशु ने किया? जैसा यीशु ने प्रेम किया, क्या आप करते हैं? जैसा यीशु ने हमारे लिए इस दुनिया में आके किया, क्या आप करते हैं? क्या जैसे यीशु ने अपनी जिंदगी दिन रात खुदा के कामों के लिए लगा दी, दिन रात हमारे लिए लगा दी, क्या आप करते हैं? क्या वही काम आप कर रहे हैं जो यीशु कर रहा है? वही प्रचार, वैसा ही आराधना, वैसे ही प्रेम, वैसे ही अनाथों से, बेसहारों से मिल रहे हैं या नहीं? क्या वैसे ही खुदा का सेवकाई कर रहे हैं जैसा यीशु चाहता है? जिस काम के लिए उसने हमें ठहराया है, अधिकार दिया है, क्या आप वही कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो याद रखें, आप अभी भी आत्मिक रीति में नहीं है। हमें यीशु के जैसा बनना है, हमें उसको फॉलो करना है, जो वो करता है वो ही करना है। होली जीसस। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा प्रचार में ये बात बताती हूँ। एक बार शैतान की सभा लगी, जैसे हम सभा लगाते हैं खुदा की। मुझे अभी वचन में अभी दुआ करते समय याद आया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूं जो मैंने दृश्य देखा है, जो सपन देखा है, उसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार शैतान की सभा लगी, जैसे हम मनुष्य सभा खुदा की लगाते हैं, जैसे खुदावन अपने लोगों की सभा लगाता है। वो परम पवित्र परमेश्वर, वो पवित्र सभा लगाता है, स्वर्गदूतों के साथ, अपने लोगों के साथ वहां सभा लगाता है। जैसे हम आत्मिक रीति में सभा लगाते हैं, इसी प्रकार शैतान भी सभा लगाता है। वो भी अपनी दूतों को, और जो मंडली बनी है ना इफिसियों 6 उसकी 10 आयत में मैं आपको पढ़ाती हूँ कि कितने प्रकार की उनकी अधिकारी है और कितने प्रकार की उसकी दुष्टता की सेना है। जाकर देखे। और सभा में वो पूछता है, तूने क्या काम किया है? सब शैतान बैठे हुए हैं, जो बड़ा शैतान है वो सबसे पूछता है, तूने क्या किया? उसने कहा, मैंने पास्टर को ऐसे ऐसे करके खत्म कर दिया। मैंने उसकी गाड़ी को ही आग लगा दी ताकि वो खत्म हो जाए, और जहां हजारों लोग, लाखों लोग प्रचार करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो वहां पर प्रचार ना कर पाए। वो कहता, अगर तूने पास्टर को खत्म कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर और भी बहुत प्रचारक है जो लाखों में से प्रचार करने वाले मिल जाएंगे। उसने दूसरे से पूछा, तूने क्या किया? मैंने पास्टर के और चर्च में ही लड़ाई पैदा करा दी, लड़ाइयां ही पैदा करवा दी, ताकि वो कभी भी आगे ही ना बढ़ पाए, वो लड़ते रहे आपस में। कहता, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात की है कि पास्टर लड़ते रहे, कलीसिया लड़ते रहे और ये चीजें करते रहे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर शैतान तीसरे के पास जाता, उसको कहता, तूने क्या किया? कहता, मैंने सबको मोबाइलों में लगा दिया, मैंने सबको टीवियों में लगा दिया, ताकि वो उसके आगे बैठे रहे और वो उसको देखते रहे और अपना सारा समय जो कीमती है ना वो गवा दे, और अंत समय जब आए ना तो वो सब नरक में जाए। कहता, ये भी बहुत बड़ी बात तूने की है। और फिर अगले से पूछता है, हाँ भी तूने क्या किया? कहता, ले, जो मैंने किया वो किसी ने नहीं किया। कहता, क्या? मैंने चर्चे तोड़वा दिए, मैंने ये तोड़ दिया ताकि खुदा के लोग वहां पहुंच ना सके। कहता, वो तो कभी भी कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, तुम्हें नहीं पता शैतान। और यार वो तो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, अरे उन्हें घर ना, उन्हें चर्च ना मिले तो वो तो सड़कों पे उतर जाते हैं, उन्हें चर्च ना मिले वो तो घर में बैठ जाते हैं। वो तो ऐसे भी यातना कर सकते हैं, वो तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो तो ऐसे है। कहता, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहता, चल आगे। कहता, पर ये बात अच्छी है कि
कुछ लोग चर्च की तरफ आते थे, वो आना बंद हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। चलो 50-50 तो तूने किया। आगे फिर एक और से पूछता, तूने क्या किया? कहता मैंने हस्बैंड वाइफ में लड़ाई डाल दी ताकि हस्बैंड उसे जाने ना दे, जब वाइफ है तो उसे जाने ना दे। मैंने उसके हस्बैंड उसकी वाइफ का ऐसा हठीला मन कर दिया, उसके बच्चों में ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी, लड़ाइयां झगड़े कलेश गड़बड़ी पैदा करते। जब भी वो प्रार्थना करते वो हठी होके बैठे होते हैं, वो बोलते नहीं मैंने उन्हें गुंगा ही कर दिया। मैं उनके ऊपर आके बैठ जाता हूँ, वो थक जाते, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो आराधना नहीं कर पाते। कहता बिल्कुल भी नहीं आराधना करते, बोलते तो है पर लेकिन बड़ा कम बोलते हैं, पर उनसे आराधना नहीं होती। वो जैसे आराधना होनी चाहिए ना वैसे नहीं होती। वो चर्च में जाते बड़ी सुस्ती से बैठे रहते हैं। कहता है तुमने तो बड़ा आधा काम बढ़िया किया। आधे लोग सोचते हैं कि हम चर्च में तो जा रहे हैं, पर लेकिन ये नहीं पता सारी लड़ाइयां पैदा करके गड़बड़ी पैदा करने चर्च में जाते हैं। गड़बड़ी करने वाला आत्मा उनमें गड़बड़ी पैदा ही करेंगे जब करेंगे। शैतान कहता मैं तो गड़बड़ी करने वाले लोगों को बीच में डाल देता हूँ ताकि वहां पर चर्च में गड़बड़ियां हो। अलग अलग तरीके से लोग गड़बड़ियां करते हैं, तो फिर वहां बातें होती है, तो फिर वहां पर खुदा का नाम नीचा होता है, और आधे लोग तो इसी कारण ही छोड़ के चले जाते हैं और फिर मुड़ के नहीं आते। कहता पर लेकिन ये भी तूने 50-50 काम किया। कहता नहीं, मैं तो खुदा के खादम की वाइफ है ना, उसको पकड़ लिया है ताकि वो सारा दिन लड़ती रहे अपने हस्बैंड के साथ, सारा दिन दोष लगाती रहे, सारा दिन बातें करती रहे, ताकि पास्टर का दिमाग ही ना चले, वो आगे ही ना बढ़ पाए। वो उसकी टांग खींचती रहती है और मैं करता रहता हूँ अपना काम। वो अपना काम करती, मैंने उसे पकड़ा है, मैंने उसके बच्चों को पकड़ा है। अगर वाइफ है खुदा की खिदमत कर रही तो कहता मैंने उसके हस्बैंड को पकड़ा है, मैंने पूरा जाल बिछाया है, मैंने आस पास को पकड़ा है। कहता मैं बहुत बड़े तादाद पर ऊंचे लेवल पे काम करूं, मैं प्रधान हूं, मैं प्रधान आत्मा हूं। कहता अच्छा। कहता ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ताकि वो आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे और गड़बड़ी रहे, वो आगे ना बढ़ सके। अच्छी बात है, तू और भी खुदा के खादमों की दास दासियों को पकड़ ले, परिवारों को पकड़ ले। याद रखे खुदा के दास दासियां अगर वो खुदा में चलने वाले हैं, वो तब तक जोर में लगे रहेंगे। वो चाहेंगे मैं भी चलूं, मेरी कलीसिया भी चले, दास दासियां भी चले, और मेरे हस्बैंड भी चले, मेरी वाइफ भी चले, मेरे बच्चे भी चले। ये जरूरी है हर एक दास दासियों के लिए कि वो खिदमत जब करते हैं तो उन्हें पहले अपने परिवार को तैयार करें, फिर बाहर को, फिर उससे बाहर को, जैसे जैसे खुदावंद लेके जाना चाहता है। याद रखें मसीही के परिवारों, खुदा के दास दासियों के बच्चों और उनके जीवन साथियों, उनके प्रिय लोगों, उनकी प्रिय कलीसियाओं, याद रखें जिंदगी में कभी भी गड़बड़ी ना होने दे, ताकि आप वो काम के लिए इस्तेमाल ना किए जो जिसको टारगेट शैतान ने किया है। आप इनविटेशन ना दे, ठीक है? आप इतनी रोज से बैठे कि शैतान भाग जाए। जब आप आनंदित होते हो ना तो शैतान भागता है। जब आप रूह में सच्चाई में आराधना करते हो ना तो भाग जाता है, वो इतनी पाप सूरी को सहन नहीं कर पाता, ठीक है? और जब आप इनविटेशन देते हो ना मुंह बंद करके और सुस्ती मार के बैठे रहते हो, तो फिर वो पूरा मौका लेता है गड़बड़ी करने का, कलीसियाओं में गड़बड़ी पैदा करने का। एक बहुत सबको पूछते पूछते एक कनारी पे बैठा हुआ था, जहां मेरी बात अब आएगी, जो मैं कहना चाहती हूँ अब बात आएगी। एक ऐसा शैतान था जो किनारे में बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, आराम से ऐसे ठो लगा के ना नीचे ऐसे करके बैठा सो रहा। उसको हिलाया, ओ उठ जा, अरे बाबा तू उठ जा, तूने क्या किया और तू कुछ करके आया भी है नहीं कि तू ऐसे ही वहां पर भी जाके बैठ गया, उन्होंने गीत भजन गाए, तुझे ही वहां पर ठुपा दिया। वो कहता नहीं, जो इन सब ने किया ना इनसे उत्तम मैंने किया है। कहता तूने क्या कर दिया? और जो मैंने किया वो किसी ने नहीं किया। इसने तो पास्टर को मार दिया, उसके घराने को मार दिया, इसने आग लगा दी, इसने ये कर दिया,
सब से में तो वो बाहर आ जाएंगे। कहता जो मैंने किया ना वो किसी ने नहीं किया। कहता क्या किया? मैंने सबके ऊपर सुस्ती भेज दी, सुस्ती भेज दी, आलस भेज दिया, ताकि वो उठ ही ना सके, उठ के चर्च ही ना जा सके, आराधना ही ना कर सके, दुआ ही ना कर सके। ऐसी सुस्ती डाली, ऐसी सुस्ती डाली कि वो अपने घर के काम भी नहीं कर सकते। ना तो उनसे घर के काम होते, ना परिवार के काम होते। दरिद्र मैंने उसके जीवन में डाल दिया। खुदा के घर में जाते भी है ना, मैं उनके ऊपर भी सुस्ती डाल देता हूँ, ताकि उनसे आराधना ही ना हो, उनसे आराधना हो, वो सुस्त में रहे, सुस्ती में रहे। ये है सुस्ती की आत्मा, दुष्ट आत्मा, जो लोगों के ऊपर सुस्ती का आत्मा काम कर रहा है। मैंने पिछले दिनों में देखा है, इसलिए मैंने बताया है। दुआ में लोग बैठे हैं सुस्त बैठे हैं, सोए हुए हैं, अपनी तरफ से वो दुआ कर रहे हैं, पर लेकिन उनके मुखों में से कुछ बोल नहीं पा रहे। ना वो सुन पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना गा रहे हैं, ना बजा रहे हैं। और आत्मिक तौर पर सोए हुए, फिजिकल तौर पर तो वो हजूरी में बैठे हैं, आत्मिक तौर पर रूह और सच्चाई से वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि सुस्ती का आत्मा काम कर रहा है। सुस्ती का आत्मा, लोग सोते भी लेट है, उठते भी लेट है। इसलिए नहीं कि वो बड़ी दुआ करे, इसलिए कि वो बड़े सुस्त हो गए हैं, बिस्तरों से निकल नहीं पा रहे हैं, घरों में से निकल नहीं पा रहे हैं। सब कुछ बड़ा सौखा हो गया, इजी हो गया, सब कुछ खुदा ने दे दिया, पर लेकिन खुदा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुस्त हुए पड़े हैं, सुस्त हुए पड़े हैं कि खुदा की खिदमत नहीं कर पा रहे, आराधना नहीं कर पा रहे, बस सभा में तो बैठे हैं। कहता तूने सबसे बड़ा काम किया कि तूने सबको सुस्त कर दिया, ताकि कोई भी चर्च ना जा सके। अगर चर्च भी चला जाए तो वो सुस्ती के साथ बैठा रहे। पास्टर को भी सुस्त कर दिया तूने, बढ़िया किया, ताकि आराधना वैसी ना हो जैसे पेंतीकोस्त के दिन हुई। ऐसी अगर आराधना होएगी तो हम टिक नहीं पाएंगे, हम नहीं टिक पाएंगे। आग उतरेगी, हम भस्म होंगे, आग हमें भस्म करेगी, हम उस एरिया में नहीं रह पाएंगे, दूर दूर तक नहीं रह पाएंगे। एक बार हम प्रार्थना कर रहे थे, हम मिशन वहां ज्ञान सागर में थे। हम ज्ञान सागर में जब से इकाई कर रही थी मैं, तो वहां पर मैं प्रार्थना कर रही थी ना, तो एक लेडी हमारे वहां हॉस्पिटल में काम कर रही थी। हमारे सिस्टर एक थे, प्रीति सिस्टर, वो उस लेडी को गवाही दी और उसे लेकर आई। और जब वो उसे लेकर आ रही थी ना, अभी तो वो हमारे ब्लॉक में भी नहीं पहुंची थी, हमारा ई ब्लॉक था, वहां पर हमारे ब्लॉक में भी नहीं पहुंची थी। हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, हर फ्लोर के ऊपर 10 घर थे, और अभी हमारे ब्लॉक में भी नहीं आई थी। अभी हमारे साथ एफ ब्लॉक था, एफ ब्लॉक के पीछे ही थी, वो दूर ही थी। कि जब वो मुड़ने लगी ना, जब वो हॉस्पिटल से आई तो मुड़ने लगी ना, उस मोड़ को जो वहां पर हमारे घर को आता है, तो वो नहीं आ रही थी। और उसे पकड़ कर खींच कर उसे प्रेयर में लाए। और जब लाए तो वो बहुत आग बुलबुला जैसे, वो बहुत ज्यादा घबरा गई और तो उसे खींच कर ला रहे। मैंने कहा इसे क्यों ऐसे लेकर आ रहे? कहती सिस्टर इनमें शैतान है। और जब उन्हें लेकर आए, प्रार्थना की, वो बहुत ही जैसे उसका जिस्म जल रहा होता है ना, वो अपनी टांग वो कैसे खींच रही थी और जल रहा था, वो ऐसे कर रही थी और चली जा रही थी वो। तो हम प्रार्थना किए जा रहे थे। ऐसे अगर प्रार्थना करोगे तो शैतान कैसे भी तरीके से क्यों ना आए, वो हमारे बीच में कोई काम नहीं करेगा। जब खुदा का बंदा बोलता है तो याद रखा करे, खुदा कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरे रूह की लौ लगनी चाहिए। जब खुदा का बंदा कहता है ना दुआ करो, ये तो कहने की जरूरत ही ना पड़े कि तुम दुआ करो, प्रार्थना करो, रूह सच्चाई से आराधना करो। रूह सच्चाई से आराधना करोगे तो शैतान टिक नहीं पाएगा, ना तुम्हारे बीच में, ना तुम्हारे आस पड़ोस में, ना घर में, ना तुम्हारे किसी भी जगह में नहीं।
टिक पाएगा, वो भस्म होगा। अपनी आंखों से देखे हैं शैतानों को ऐसे भस्म होते, आग लगती, चीखते चलाते और माथों को रगड़ते हुए पैरों के नीचे गिरते देखे हैं, अपने नाक को रगड़ते देखे हैं। अपने हाथों की बात कर रही हूँ, आप अपनी गवाही दे रही हूँ, बाकी तो आप सारी दुनिया को देखते हैं। ये अपनी खुद की गवाही है कि खुदा ने ये सामर्थ दी है सांपों और बिच्छुओं को रोकने की, ना कि सांप और बिच्छू आपके ऊपर आकर बैठ जाए, नहीं। आज जकड़े हुए हैं। एक बहन थी, वो बता रही थी मसीही में, मुझे नहीं पता वो किसी बाहर की कंट्री के, ना ही मुझे उसका नाम पता है, पर लेकिन वो अपने दृश्य में मसीही लोगों के ऊपर भी और दूसरे लोगों के ऊपर भी अलग अलग तरह की दुष्ट आत्माओं को देख रही है और उनके ऊपर ऐसे जैसे जकड़ी हुई है अलग अलग तरीके से। और उनमें से वो कहती है कईयों के ऊपर मकड़ी जैसे ऐसे चिपक जाती है, ऐसे मकड़ी उनको चिपक के बैठी है। ऐसे अलग अलग दुष्ट आत्माएं पकड़ पकड़ के लोगों को बैठी है। ये नहीं है कि वो अन्य लोगों को, मसीही लोगों को भी